नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कमेंट आया है जयदीप जी का। हालांकि इसमें मैं 1% भी अपना योगदान नहीं मानूंगा। इनकी अपनी मेहनत है, सब कुछ इनका है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है, सर जी आपके वीडियो देखे थे मैंने, और मेरा रीट में सिलेक्शन भी हो गए। थैंक्स। प्लीज़ आप हिंदी सेकंड पेपर के भी वीडियो डालते रहिए। ये अभी 1 घंटे पहले इनका ये कमेंट आया था, और ये सुनील शर्मा जी ने किया था उस समय, काफ़ी टाइम पहले का ये आज का नहीं है। रीट में सब आपके सारे वीडियो देखे थे, और इसी कारण 113। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इनकी अपनी मेहनत है। और मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा, आप भी अगर भटकते फिरे तो आपको भी नुकसान होगा। आप सही आदमी को, सही टीचर को आप पहचानोगे तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि आप जगह जगह मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, में सब जगह देख रहा हूँ आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप लोग ऐसी ऐसी जगह फालतू के कमेंट करते हो, जहाँ कोई आपका कोई ना तो कोई सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है, फिर भी आप वहाँ पे कमेंट करते जा रहे हो। ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाएगी, यही बात बोल रहा हूँ। मेरे वीडियो पे नहीं, कई अलग जगह पे मैंने आपको देखा है। तो दोस्तों आप चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अब आपको मैं जो कुछ बातें पूछने वाला हूँ, हार की जीत है जो। पहले तो मुझे ये बता दीजिए, ये किसकी है रचना। मैंने आपको बोल दिया था, सुबह ही मैंने बोल दिया था कि भाई ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। कल सुबह एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, कल के लिए क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो हार की जीत किसकी है रचना, ये तो आपने बता दिया होगा, सुदर्शन जी की। चलिए अच्छी बात है, आपने बता दिया होगा। लेकिन अब मैं जो आपको पूछने वाला हूँ ना, वो इस प्रश्न में नहीं है। अभी मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे आप पहले तो कीर्ति लिख के बताइए। जो कीर्ति शब्द होता है ना, कीर्ति कीर्ति, वो लिख के बताइए आप। कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे कीर्ति लिख के बताइए, और उसका अर्थ बताइए। और एक मेधा, इसका अर्थ मुझे बताइए। ये कठिन शब्दार्थ हैं, जिनको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, आपको पता होगा। एक इसके अंदर शब्द आया था, आपको पता होगा, आपने पाठ पढ़ा है तो। एक शब्द आया था नाई, उसका अर्थ क्या था? एक अर्थ आया था, शब्द आया था जो नाई था, उसका अर्थ क्या था? तो मैं बता देता हूँ, इसका अर्थ था समान, ठीक है। और इसका क्या है? बुद्धि। ये चीजें मुझे बता, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दी होगी। अगर नहीं लिखी है तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया आंसर। अब देखिए, हम जो मैं आपको पूछने वाला हूँ वो सवाल ये है कि सूरदर्शन जी का मूल नाम क्या था। मैंने कहा था कवि परिचय भी पढ़ लेना, मैं उसके बारे में आपको सवाल पूछूंगा। तो अब मुझे बताइए, सूरदर्शन जी का मूल नाम क्या था। अगला क्वेश्चन, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ, ये नहीं पूछूंगा मैं, कहाँ पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ पर हुआ था। क्योंकि इनका जन्म जन्म है जो भारत में नहीं हुआ था, और पाकिस्तान में कौन सी जगह पर हुआ, इसका आपको बताना है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि सुप्रभात इनकी कौन सी विद्या की रचना है। मैंने आपको सवाल पूछा, सूरदर्शन जी की एक रचना है सुप्रभात, जो कौन सी विधा की है, कहानी है, उपन्यास है, या नाटक है। एक चीज और बता देता हूँ, कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा सुदर्शन जी का, और वो आपको देख लेना है। उसके अंदर मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से, ट्रिक से मैं आपको है जो वो उनका जो मतलब की रचनाओं के बारे में जो जानकारी वो मैं आपको प्रदान करूंगा कल। तो अब हम ये क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। जो मुझे पता है आपने कुछ, मैंने क्वेश्चन बिना कुछ बताए आपको पूछे हैं, तो वो आपने उसका आंसर दे दिया होगा। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हार की जीत कहानी किस प्रकार की है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपको, और इसका आंसर मुझे पता है, आप काफी देर से इस प्रश्न को देख रहे हो। तो इसका आंसर होगा आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी। क्या? आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी। अब देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन इससे मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ, यथार्थवाद क्या होता है। देखिए, जो वस्तु जिस रूप में हो उसी रूप में उसे स्वीकार करना, यह होता है यथार्थवादी, ठीक है। इसे कहते हैं यथार्थवादी या यथार्थवाद, कुछ भी कह दीजिए आप। और आदर्शोन्मुख यानी कि आदर्श चरित्र आदि की स्थापना करने वाला, या फिर उनके नियमों को मानने वाला, तो वो हो गया आदर्शोन्मुख। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना बाबा भारती के ऐसा कहने का क्या कारण था। ऑप्शन आपको अब दिखेंगे, और ये है ऑप्शन कि भाई इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, बाबा भारती के इस ऐसा कहने का कारण क्या था। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग दुखी हो जाएंगे, या लोग भयभीत हो जाएंगे, या अफाइज गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अफाइज गरीबों पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान।
बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूं। ये शब्द है जो किसके थे? तो यहाँ पे थोड़ा कट गया है, यहाँ पे खड़क सिंह के थे। अब ये बाद में देखेंगे वन लाइनर, पहले हम वो देखें। अगला क्वेश्चन है कि अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया है। यहाँ उनका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मुझे पता है आपने अच्छे तरीके से सोच लिया होगा, बाबा भारती। केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे स्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रार्थना कौन कर रहा था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। यहाँ पे अस्वीकार है, मैंने स्वीकार बोल दिया गलती से, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा बाबा भारती। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती किस विचित्र जानवर की ओर इंगित? तब की घोड़े की ओर। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। वाक्य से बाबा भारती की कौन सी चारित्रिक विशेषता अभिव्यक्त हुई, आप देख सकते हो। आप बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मनुष्यता पर विश्वास की भावना, यहाँ पर देखिए मनुष्यता पर विश्वास की भावना है जो यहाँ पे साफ तौर पे झलकती हुई आपको दिखेगी। अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, कथन में किस भाव की? अब ये भाव वाले प्रश्न है ना, बड़े ही शानदार होते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। मानवता, आस्था, गरीबों के प्रति जो है सदाशयता, उच्च वर्ग के प्रति विरक्ति, अंधविश्वास। तो इसका आंसर होगा मानवता पर आस्था। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन मन भर का भारी बना दिया। बाबा भारती की यह स्थिति क्यों हुई? तो इसका आंसर होगा घोड़े यानी कि अस्तबल में घोड़े की अनुपलब्धता के कारण। अगला सवाल देखिए, बाबा भारती के बांके घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या सोचा? बाबा भारती के बांके घोड़े को देखकर जो खड़क सिंह ने क्या सोचा? तो इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी कि ये और ये दोनों ही। ऐसा बांका घोड़ा था उसके पास, किसके पास? खड़क सिंह के पास होना चाहिए। भाई बाबा भारती के पास ऐसे घोड़े की क्या जरूरत? ये बात किसने सोची? खड़क सिंह ने। डाकू खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट आया। अब यहाँ पे देखिए ये एक मुहावरा है, डाकू खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट आया। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा जब उसने घोड़े की चाल एवं गति देखी, तब उसके सीने पर सांप, यानी कि ईर्ष्या के वशीभूत ये हो चुका था। कौन? खड़क सिंह। इसको बाबा भारती से ईर्ष्या होने लगे कि इसके पास ऐसा घोड़ा क्यों है। खड़क सिंह जाते समय बाबा भारती से क्या कहकर गया था? तो भाई बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। जब एक संध्या बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूम रहे थे, तब सहसा एक ओर से आवाज आई। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, 3 सेकंड का समय जाएगा, आप लाइक कर दीजिए, शेयर इसको जरूर कीजिएगा। जब एक संध्या बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूम रहे थे, तब सहसा एक ओर से क्या आवाज आई? यहाँ से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना। ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना, इन शब्दों में क्या भाव थे? भाई मुझे बताइए। अब वो भिखारी था, ठीक है, तो अब उसके क्रोध तो आने से रहा, खींच आने से रहा, उपवास, कोई बात ही नहीं थी वहां पे, तो सिर्फ करुणा के ही भाव थे। बाबा भारती पर अफाइज की पुकार का क्या असर हुआ? ठीक है, अफाइज की पुकार का क्या असर हुआ? तो देखिए वे घोड़े से उतरे, अफाइज को घोड़े पर बिठाकर चलने लगे। वे अफाइज कौन था? अब ये तो मैं इसके ऊपर रुकूंगा नहीं, डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की थी? तो उन्होंने कहा था कि भाई इस घटना को तुम किसी और को मत बताना। खड़क सिंह ने स्वयं को किसका सौतेला भाई बताया था? इसका आंसर होगा दुर्गादत्त वैद्य का। श्री सुदर्शन जी की किस परंपरा के जो कहानीकार है? ये सुदर्शन जी है जो किस परंपरा के कहानीकार है? तो ये प्रेमचंद की परंपरा से जो कहानियां चली आ रही थी, उसी परंपरा में इन्होंने कहानियां रची थी। सुदर्शन जी की कहानियों में किसकी प्रधानता होती है? हास्य, कल्पना, वर्णनात्मकता या घरेलू?
घरेलू जीवन, तो यहाँ पे वर्णात्मकता, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुदर्शन जी की कहानियों में किस प्रकार के चरित्र की प्रतिष्ठा की जाती है? सुदर्शन जी की कहानियों में किस प्रकार के चरित्र की प्रतिष्ठा की जाती है? तो इसका आंसर होगा पात्रों के आदर्श चरित्र की, ठीक है। सुदर्शन जी ने हार से जीत कहानी में क्या प्रदर्शित किया था? तो उन्होंने उदात्त प्रेम एवं मानवीयता के माध्यम से डाकू के हृदय परिवर्तन को उन्होंने है जो प्रदर्शित किया है। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। बाबा भारती ने अपने घोड़े के साथ कहाँ रहते थे? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताइए। इसका आंसर होगा गांव के बाहर मंदिर में। बाबा भारती को क्या भ्रांति सी हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे? इलाके का प्रसिद्ध डाकू कौन था? खड़क सिंह। किसका हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो पर? खड़क सिंह। क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है? हृदय पर किसकी छवि अंकित हो जाती है? तो सुल्तान घोड़े की। ये बात कही किसने? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में अंदर बताना कि ये बात पूरी जो ये है ना, क्या कहना, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसने कहा था? बाबा भारती द्वारा किसी को ये बात नहीं बताने का निवेदन करने पर डाकू खड़क सिंह ने क्या कहा? तो उसने कहा भाई बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है, ठीक है, मतलब नंबर 1 ऑप्शन। खड़क सिंह ने आखिर क्या किया? तो उसने घोड़े को है जो रात्रि में बाबा भारती के अस्तबल में नियत स्थान पर बांध आया। बाबा भारती ने रात्रि के कौन से प्रहर के आरंभ होते ही कुटिया से बाहर निकल ठंडे पानी से स्नान किया था? तो इसका आंसर होगा चौथे प्रहर। घोड़ा है जोर से क्यों ही नहीं आया? तो इसका आंसर होगा 1, यानी कि उसने अपने स्वामी की पदचाप को स्वाभाविक मेधा से पहचान लिया था। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ये शब्द बाबा भारती ने किसके लिए कहे थे? तो भाई सीधी सी बात है, सुल्तान के लिए ही कहेंगे। अपने घोड़े सुल्तान को देखकर बाबा भारती को कैसा आनंद की प्राप्ति हुई थी? कैसे आनंद की प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा ये तीनों के तीनों ऑप्शन, यानी कि जैसे माँ को अपने बेटे की, जैसे कि साहूकार को अपने देनदार की, जैसे कि किसान को लहलाते खेतों की देखकर जो अनुभूति होती है, वही घोड़े को देखकर बाबा भारती को अनुभूति हुई। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। यहाँ उनका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बाबा भारती के लिए। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बाबा भारती किस विचित्र जानवर की ओर? ये तो सुल्तान है। अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगे कथन में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर मानवता में आ सही है, हमने पहले भी देख लिया है। खड़क सिंह बाबा के पास पहुंचा दोपहर को, शाम को या सुबह को, रात को, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। खड़क सिंह बाबा भारती के पास कब पहुंचा? तो इसका आंसर होगा दोपहर को। अफाइज व्यक्ति के वेश में था दीनू भिखारी मजदूर, रोशन खड़क सिंह डाकू या बेजनाथ व्यापारी? सुदर्शन का अफाइज व्यक्ति के वेश में था तो खड़क सिंह डाकू ही था। सुदर्शन का असली नाम है बद्रीनाथ, हमने पहले भी देख लिया ये चीज। बहुत सिर मारा में सिर मारना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत सिर मारा में सिर मारने जो ये मुहावरा, इसका अर्थ आपको बताना है। भाई सिर मारोगे तो सोच विचार तो करोगे, तो सोच विचार करना। अफाइज होने का दिखावा किसने और क्यों किया? भाई खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को प्राप्त करने के लिए। घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की आवाज कैसे पहचानी? अपनी स्वाभाविक मेधा या बुद्धि के द्वारा। बालकों की सी अधीरता से डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा?
तो उसने कहा था कि बाबा जी इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा, है ना। ये बात उसने कही थी। बाबा भारती को सपने की तरह मिथ्या क्या लगने लगा, यही कि भाई खड़ग सिंह द्वारा अपने घोड़े को चुराने का डर, वो डर धीरे धीरे समाप्त हो गया था। और जैसे ही डर समाप्त हुआ, बाद में वो खड़ग सिंह आया और उसने घोड़े को उठा लिया, यानी कि पकड़ कर ले गया। अब हम देख लेते हैं वन लाइनर के उसमें। अपने सुल्तान घोड़े को देखकर बाबा भारती को किस भाव का अनुभव होता है, तो इसमें आनंद का अनुभव। अपाहिज होने का दिखावा किसने और क्यों किया, तो भाई ये सीधी सी बात है, हमने पूरी पूरी जानकारी देख ली। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह कब मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं था, जब डाकू खड़ग सिंह ने यह कहने के बाद कि तुम इस घटना को किसी के आगे प्रकट नहीं करना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया था। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की, यही कि भाई तुम अफाइज बनकर घोड़ा छीन ले जाने की घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, बस यही बात उन्होंने कही। बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, खड़ग सिंह ने ऐसा क्यों कहा। भाई खड़ग सिंह ने यह बात कि अफाइज द्वारा घोड़े छीन लेने से बाबा जी की बदनामी नहीं होगी, बदनामी तो धोखा देने वाले की होती है, ये बात खड़ग सिंह ने कही थी। और बाबा भारती के कथन का जो डाकू खड़ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा, बाबा भारती के कथन का यह प्रभाव पड़ा कि खड़ग सिंह उन्हें परोपकारी देवता मानने लगा और उसने उनका घोड़ा चुपचाप लौटा दिया। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना फैला दो इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताते जाना।